आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि 0.3 मीटर के डिस्टेंस पर रखा है एक कॉन्वेक्स लेंस से, जिसकी फोकल लेंथ 0.2 मीटर है और हमने इसे दो भागों में काट दिया है। ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस हमारी इतनी, यानी ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमें दे रखी है ये वैल्यू। ठीक है, तो हमें बतानी है, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है हमें, और अगर एक से ज़्यादा इमेज बन रही है तो उनके नंबर, उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। एक सही कॉन्सेप्ट है कि जितनी दूरी पे ये लेंस रखे हैं, मान लो ये है, हमने एक लाइन खींच दी, उसके लिए एक लाइन खींच दी, और हम मानेंगे कि हमारा हाफ लेंस है। हाफ लेंस से फर्क नहीं पड़ता इमेज में, बस इंटेंसिटी कम होती है क्योंकि हमारी रेज वहीं फोकस होती है जहाँ होना होता है। तो हम मानेंगे कि हमारी एक ऑब्जेक्ट है जो इस तरीके से रखा हुआ है, इस लेंस के लिए इस तरीके से उल्टा रखा हुआ है, इस लेंस के लिए सीधे रखा हुआ है, और जो भी इमेज बनेगी इसके हिसाब से बनेगी। यानी कि इस लेंस के लिए हमने दो अलग अलग लेंस मान लिए, और हमारी इमेज भी बनेंगी जो अलग अलग बनेंगी। हमें नहीं पता किधर बनेंगी, वो हम पता करेंगे। तो इनकी हाइट मानेंगे हम, इसका जो गैप है उसकी जो जो आधी लेंथ होगी। ठीक है, टोटल लेंथ इतनी है, तो जो आधी लेंथ होगी वो हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई, क्योंकि हमने माना ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वहाँ से इतनी है। ठीक है, तो हमसे मानेंगे कि ऑब्जेक्ट की हाइट होगी दोनों तरफ। तो अगर एक केस में हम इमेज इसके अकॉर्डिंग इमेज की हाइट निकाल दें, तो दूसरे केस में भी वही होगी हाइट, उसका 2 टाइम्स होगा उनका उसके बीच की डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, पहले तो एफ लिखना है। एफ इज इक्वल टू हमारा 0.2 मीटर है। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव रहेगी। यू की डिस्टेंस हमें दे रखी 0.3 मीटर और नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, वी निकालेंगे और वहाँ से मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले वी निकालते हैं, उसके लिए क्या लेंस फार्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f प्लस 1/u। एफ की वैल्यू 1/0.2 प्लस यू की वैल्यू 1/-0.3, इनका एलसीएम होगा 0.6 अपॉन 3 माइनस 2, यानी कि 1/0.6। तो जो v की वैल्यू आ गई वो आ गई 0.6 मीटर। यानी कि जो हमारी लेंथ दे रखी थी इससे कहीं दूर बनेगी, यहाँ कहीं। हमें ये नहीं पता डिस्टेंस कहाँ पे बनेगी, क्योंकि हमने डिस्टेंस सिर्फ यहाँ से लिया है। ठीक है, तो पहले मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। एम की वैल्यू क्या होती है, v/u। v क्या होगा हमारा 0.6, u क्या होगा -0.3, यानी मैग्नीफिकेशन हो गया हमारा -2। तो यानी ये जो इमेज यहाँ से ऐसी है वो बनेगी हमारी यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ से बनेगी यहाँ पे, ये और ये दो इमेज बनेंगी। और हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव आ रहा तो इन्वर्ट बनेगी। जैसा भी ऑब्जेक्ट हमने माना उसके इन्वर्ट, तो हमने इस तरीके से माना था तो इसमें ये बनेगी और इसमें ये, और डिस्टेंस कितनी होगी इसके ट्वाइस, यानी ये जो गैप है इस गैप का ट्वाइस ये होगा। यानी ये इसका, मान लो अगर मेरा ये गैप पूरा मेरा डी है, ठीक है, तो ये d/2, ये d/2, और जो मेरी इमेज की हाइट आ रही है वो ट्वाइस आ रही है, यानी ये d और ये d, उनके बीच में तो d दिया ही है। तो उनके बीच का गैप क्या हो गया, कैपिटल डी मानते हैं डिस्टेंस, वो होगी हमारी 3d। यहाँ पे d क्या है, जो लेंस के बीच का गैप था, यानी ये। तो हमारा आंसर हो गया 3 × 0.0005, यानी 0.0015 मीटर। ठीक है, यानी 1.5 mm, ये होगी हमारी दो इमेज के बीच की डिस्टेंस। तो नंबर ऑफ इमेज हमारी होगी 2, उनकी होगी डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे दोनों आंसर हो गए।